जब ये तय हो गया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनेगी, तो आप देखिए ममता बनर्जी के घर के सामने कोरोना के डर के साए के बावजूद इस तरीके से लोग इकट्ठा है, होली मना रहे, एक दूसरे को रंग लगा रहे, शंख बजा रहे। और ये देखिए महिलाएं भी आई हुई हैं, घंटा बजा रही हैं, शंख बजा रही हैं। विजय का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। अरे अभी थोड़ा वेट कर लो, अभी तो रुझान आया है। बंगाल में जैसा मोदी का लहर जैसा झूठ चल रहा था, आज बंगाल का आवाम दिखला दिया जो मोदी का यहाँ झूठ नहीं चलेगा। आप देखिए इधर लड़कियां खड़ी हैं, टीएमसी का झंडा ली हुई हैं, डांस कर रही हैं। अरे कोरोना से डर नहीं रहे हो? हम लोग प्रोटेक्शन लेके आए हैं, डबल मास्क है, सैनिटाइजर है, सब है, लेकिन आज कौन कैसे मानेगा? तब भी कोरोना से तो मानना चाहिए ना, सब प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके ही होगा। देखिए काली घाट के सामने का माहौल मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये देखिए इधर का माहौल देखिए, यहाँ पर कितने लोग हर तरफ से होली मना रहे हैं, रंग है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने कहा था विजय जुलूस नहीं निकालेंगे, ये जुलूस तो नहीं है, लेकिन आम लोग यहाँ पर डांस कर रहे हैं, खेला होबे बज रहा है, म्यूजिक चल रहा है और लोग यहाँ पर अरे कोरोना से डर नहीं है, डर सब खत्म हो गया आज हमारे दिल में। जो चाहती थी बंगाल की पब्लिक हमारी दीदी जीत के आई है, उसके लिए ऐसी हजारों जान कुर्बान है। कोई डर नहीं है दीदी को कोरोना के लिए। हम जो मकसद था, हमारा मकसद में हम कामयाब हुए हैं और सारे फिरका परस्त पार्टियों को अभी तो रुझान आ रहा है। ये तो आगाज है, अंजाम इससे भी अच्छा होगा। कम से कम 221 सीट लेके हम लोग सरकार बनाएंगे अपना। ये देखो ये कोरोना प्रोटोकॉल तो नहीं है सेलिब्रेशन में। ये खुशी की लहर इतनी है, खुशी की विवेक इतनी है कि लोग सब कुछ भूल चुके हैं, हर प्रोटोकॉल को भूल चुके हैं और बड़े खुशी से ऐसे इसको मनाया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के राज में ऐसे ही चलते रहेगा। देखिए सड़क पे इधर सड़क पर देखिए लोग साइकिल में, ऑटो में, कोलकाता की सड़कों पर इस तरह से बाइक लेकर के हर तरफ खेला होबे हर तरफ नारा आवाज आ रही है ममता बनर्जी के घर के सामने से जो भी गुजर रहा है। हालांकि कोरोना है, हालांकि संडे है, उसके बावजूद आप देखिए हर तरह का माहौल ममता बनर्जी के घर के सामने जो जीत का उत्सव है वो मनाया जाने लगा है। अभी रुझान आए हैं, अभी नंदीग्राम में तगड़ी लड़ाई चल रही है, बावजूद उसके टीएमसी के कार्यकर्ताओं का माहौल देखिए और सब मस्ती चल रही है। अभी जब नतीजा आएगा तो पता चलेगा कि टीएमसी कितनी दरअसल सीटें जीती है, लेकिन इतना तो तय है कि टीएमसी की सरकार आएगी और पश्चिम बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर जश्न शुरू हो गया है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 कोलकाता। देखिए जीत की खुशी तो मनाई जा रही है, पर यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप टीएमसी के समर्थक हैं, आपने वोट दिया, जीत मिली है, खुशी का इजहार कीजिए घर में बैठकर। न्यूज़ 24 एक बहुत ही जिम्मेदार मंच है। अब एक समर्थक ये कह रहा था ऐसी हजारों जाने कुर्बान ममता बनर्जी के लिए, जज्बे में आपने कह दिया, ये बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं और ये बेवकूफ़ी का खामियाजा देश भुगत रहा है। पहले ही हमने बड़ी बड़ी रैलियां की, हजारों लाखों की वहां पर भीड़ आई। बंगाल स्ट्रेन पूरे देश को अब सता रहा है। 3,92,000 लोग संक्रमित हुए हैं, 3,689 लोगों की मौत हो गई। यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। लोग फिर बाहर आकर जश्न मना रहे हैं। हम अपील करते हैं, न्यूज़ 24 सभी दर्शकों से, पश्चिम बंगाल खास वहां के लोगों से अपील करता है, सड़कों पर ना आइए। चुनाव आयोग ने जश्न पर, विजय रैलियों पर, विजय जुलूस पर प्रतिबंध तो लगाया है, लेकिन उसकी वैसे ही धज्जियां उड़ रही हैं जैसे प्रोटोकॉल चुनाव के दौरान बनाए गए थे।
अनुराधा, आप भी एक बार अपील करना चाहेंगी? जीत मनाइए, बिल्कुल। मैं घर में बैठिए पर प्लीज। जी जी, इससे देखिए, एक बार जो जीत गया वो सिकंदर हो गया, इसलिए इसको इजहार करने की इतनी जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लोग बचें। अगर लोग बचेंगे तो ही तो जीत का हौसला होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं न्यूज़ 24 के माध्यम से सबको अपील कर रही हूं कि जीत का इजहार बाहर सड़कों पर आकर के और नाच गाना करके नहीं हुआ। आप तो अगर आप जीत रहे हैं तो आप जीत गए, तो इसमें इतना इजहार करने की क्या जरूरत है?